13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हवा तनाव और डर से भर गई थी। हजारों भारतीय जालियांवाला बाग में, जो एक दीवारों वाला बगीचा था, ब्रिटिश राज द्वारा थोपे गए दमनकारी रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए जमा हुए थे। यह कानून प्रभावी रूप से नागरिक स्वतंत्रता को कम करता था और औपनिवेशिक सरकार को बिना मुकदमे के ही लोगों को कैद करने की अनुमति देता था। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, आने वाले कहर से बेखबर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सैनिकों को लेकर बाग के प्रवेश द्वार पर चढ़ाई कर दी। संकरे प्रवेश द्वार से बचने का बहुत कम अवसर मिलता था। बिना किसी चेतावनी के डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। शांतिपूर्ण सभा अकल्पनीय नरसंहार में बदल गई। 10 लंबे मिनट तक गोलियों की गूंज बाग में गूंजती रही। अंधाधुंध पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार गिराया। सैकड़ों लोग मृत या मर रहे थे, औपनिवेशिक क्रूरता के एक बेसमिसलेनोगो कार्य के शिकार। डायर ने जहां नरसंहार को अंजाम दिया, वहीं उसके कृत्यों को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर का समर्थन प्राप्त था। ब्रिटिश वर्चस्व के कट्टर समर्थक ओडायर दमन का लोहा लेकर विरोध को कुचलने में विश्वास रखते थे। उन्होंने डायर के कार्यों का समर्थन किया और उसे सबक सिखाने के लिए उसकी सराहना की। जालियांवाला बाग नरसंहार की खबर से पूरे भारत और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ गई। इस घटना की क्रूरता ने व्यापक आक्रोश को जन्म दिया और स्वतंत्रता के बढ़ते आंदोलन की आग में घी का काम किया। नरसंहार से हमेशा के लिए जख्मी होने वालों में एक युवा अनाथ ऊधम सिंह भी था, जिसने उस भयानक दिन बहे निर्दोष खून का बदला लेने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1999 में पंजाब के सुनाम में जन्मे ऊधम सिंह का बचपन कठिनाई भरा था। छोटी उम्र में ही अनाथ हो जाने पर उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में आश्रय मिला। सिख धर्म और भारतीय राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत अनाथालय ने उनमें देशभक्ति और सामाजिक न्याय की गहरी भावना पैदा की। अप्रैल 1919 को उस भयानक दिन ऊधम सिंह ने नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। बेजान शरीरों को देखना, गोलियों की गूंज और मौत की बदबू ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसने नरसंहार का बदला लेने और दोषियों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने की कसम खाई। न्याय की तलाश में ऊधम सिंह ने कई महाद्वीपों की यात्रा की। उन्होंने अफ्रीका की यात्रा की, एक मजदूर के रूप में काम किया और बदला लेने की अपनी योजना बनाते रहे। वह गदर पार्टी में शामिल हो गए, जो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसने उनके संकल्प को और मजबूत किया। 1934 में ऊधम सिंह इंग्लैंड पहुंचे। उनकी नजरें एक ही लक्ष्य पर टिकी थीं, माइकल ओडायर, वह व्यक्ति जिसे वह जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए अंततः जिम्मेदार मानते थे। वर्षों तक उसने सावधानीपूर्वक अपने मिशन की योजना बनाई, अपने समय की प्रतीक्षा की और प्रहार करने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा की। 13 मार्च 1940 को अमृतसर नरसंहार के 21 साल बाद ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में प्रवेश किया। ओडायर को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में बोलना था। जैसे ही ओडायर ने अपना भाषण समाप्त किया, ऊधम सिंह अपनी सीट से उठे, शांति से उनकी ओर चले गए और कई गोलियां दाग दी। ओडायर गिर पड़े, गंभीर रूप से घायल हो गए। ऊधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की, वह वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में अभी भी रिवॉल्वर थी। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वर्षों के गुस्से और न्याय की प्यास से भरा उनका मिशन पूरा हो गया था।